अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की शानदार सालसी, दुनिया की नजरें फिर इस्लामाबाद पर मरकूज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर अहम गुफ्तगू। दिफाई और सिफारती रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर जोर। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए मशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। ईरान का वफ्द रात के इस्लामाबाद पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई भी अब्बास अरागची के हमरा इस्लामाबाद पहुंचे। इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, अपने भाई ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची की आमद पर खुशी हुई। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पुरुमीद है। ईरानी वज़ीर खारजा ने इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची मस्कत और मॉस्को का भी दौरा करेंगे। बाबुल मंदब गल्फ ऑफ अदन में बहरी कज़ाकों का जहाज पर हमला। 6 मुसल्लह अफराद ने क्रूड ऑयल टैंकर के अमले को यरगमाल बना लिया और जहाज पर कब्जा कर लिया। ऑयल टैंकर के अमले में 11 पाकिस्तानी और 25 दीगर दूसरे मुल्कों के अरकान हैं। पाकिस्तान ने अमले की बाहिफाजत वाजियाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी ने वजारत खारजा से फौरी सिफारती राब्तों की दरख्वास्त कर दी। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलाइन लेविट ने दावा किया, सदर ट्रंप के कहने पर ईरानी हुकाम ने खुद राब्ता किया। ईरानी हुकाम ने बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए कहा, इसीलिए सदर ट्रंप वफ्द भेज रहे हैं। जेरी वंस अभी यही रहेंगे, सूरत हाल पर नजर रखेंगे। उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज होगी और डील की जानिब बढ़ेगी। मुज़ाकराती अमल में सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह की हैं। मुज़ाकरात के अमल में पाकिस्तान हैरत अंगेज सालिस रहा। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के जरिए आगे पहुंचाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का एक्स पर बयान, लिखा, अब्बास अरागची पाकिस्तान का आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान अमन की बहाली के लिए सालसी और सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची का दौरा पाकिस्तान सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत के लिए है। गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुलाकात में वाज़ेह किया है, अब्बास अरागची को एटमी मामले पर मुज़ाकरात करने की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। ये मामला ईरान की सुर्ख लकीरों में से एक है। ईरान हमसे बात करना चाह रहा है। हम अब ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के रॉयटर्स से गुफ्तगू, कहा, ईरान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात करना चाहता है। ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा रखता है। देखते हैं ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। किसी भी मुआहदे में ईरान के अफजूदा यूरेनियम तक करना शामिल होगा। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तेल की आमद-ओ-रफ़्त की आज़ादी देना भी शर्त है। जब तक कोई मुआहदा नहीं होता, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीका की ज़्यादती को बायस फिलहाल वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त का व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद करते हैं। ईरान की जानिब से अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल। उम्मीद जाहिर की, मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुस्तहकम जंगबंदी, कशीदगी में कमी और तनाज़ुर के खात्मे की राह हमवार करेगा। वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्लाती ने बहरी आमद-ओ-रफ़्त की आज़ादी और खलीज ममालिक के सिक्योरिटी खदशात दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया।
अमरीकी सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत। नेतन्याहू का कहना है ट्रंप से बेहतरीन गुफ्तगू हुई। हम ईरान पर दबाव डालने के लिए ताउन कर रहे हैं। हमने लबनान के साथ एक तारीखी अमन मुआहदे तक पहुंचने का रास्ता शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह उसे सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी की अमरीकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू। कहा कतर पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। कतर शराकतदारों के साथ हम आहंगी जारी रखेगा। अमरीकी सदर और अमीर कतर के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका तवानाई वसाइल के हुसूल के लिए दूसरे ममालिक पर हमला करता है। सिर्फ तेल के लिए दूसरे ममालिक में फौजदारी मुदाखलत करता है। ईरान और वेनेजुएला इसकी मिसाल है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव के अमरीकी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। कहा अमरीका आलमी तवानाई मंडियों पर गलबा हासिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वाशिंगटन अपने मफादात के लिए बगावत, अगवा और रहनुमाओं के कत्ल जैसे तरीके भी इख्तियार करता है। अमरीका की वजह से जिसकी लाठी उसकी भैंस का तस्वर गालिब आ रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव और मुत्तहिदा अरब इमारात के हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। पासरान इनकलाब ने अमरीकी फ़ौज से ताउन के शुबे में बहरी जहाज़ तहवील में ले लिया। मुश्तबा बहरी जहाज़ को इंतबाह नज़रअंदाज करने पर रोका गया। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने कार्रवाई करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने वाले जहाज़ को रोक दिया। 24 घंटे में 5 जहाज़ों ने आपने हुर्मुज़ अबूर कर लिया। रॉयटर्स ने बताया शिपिंग डेटा के मुताबिक 5 जहाज़ों में से एक ईरानी तेल मसनूआत का टैंकर भी था। अमरीकी फ़ज़ाइया के दर्जनों तैयारे मशरिक़ वुस्ता में मुसलसल सामान पहुंचा रहे हैं। ये तैयारे बगैर किसी तातुल के मशरिक़ वुस्ता के ममालिक आ रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात के दौरान अमरीका खामोशी से इसराइल में कई रीफ्यूलिंग तैयारे भी पहुंचा रहा है। CNN के मुताबिक अमरीका का तीसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया। USS जॉर्ज H.W. बुश नामी बहरी जहाज़ पर 80 से ज़्यादा लड़ाका तैयारे और 5,500 सेलर्स मौजूद हैं। अमरीकी मईशत को बहरान का सामना है। डॉलर स्वीप और दीगर मालियाती इक़दाम का मकसद अमरीकी असासों की बेहंगम फरोख्त को रोकना है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं अमरीका में बाज़ सरमायाकारों के लिए असासे फरोख्त करना महदूद या मुश्किल कर दिया गया है। इदारा जाती सरमायाकारों पर फरोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई है। आपने हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मजीद महदूद हो सकते हैं। सूरत हाल बिगड़ने से पहले फैसले करने होंगे। अमरीका ने ईरान से वाबस्ता 34 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेंसेट कहते हैं ईरान के मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसराइल की लेबनान में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी लेबनान पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मजीद 6 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई और ड्रोन हमले किए। मिन्ते जबेल के इलाके कुफरा के मुतादिद बार निशाना बनाया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। जनूबी शहर सोर के इलाके अलबसातीन में भी इसराइल ने ड्रोन हमला किया। इमलाक को नुकसान पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का अमन मिशन पर इसराइली हमलों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। एक्स पर जारी बयान में कहा इसराइली टैंक हमले में जख्मी इंडोनेशियन एहलकार दम तोड़ गया। अमन मिशन यूनिफिल की पोजीशन को इसराइली टैंक से निशाना बनाया गया। फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों को निशाना बनाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और इस तरह के इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी आज चीन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। चीनी सूबाई क़यादत से पाक चीन ताल्लुकात पर मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है मुलाकातों में इक़्तिसादी ताउन और CPEC पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दौरा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में अहमियत का हामिल है।
पाकिस्तान और चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल डीजल की कीमत में 26 रुपए से 77 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 393 रुपए 33 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गया। वजीर पेट्रोलियम कहते हैं जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान के फैसले पर कड़ी तनकीद। कहा लेवी और नाजायज टैक्स खत्म करने की बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया गया। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवसत और गरीब तबके को तोड़ कर रख देगा। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, HBL PSL का फाइनल स्टेडियम में देख सकेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PSL फाइनल के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा, फ्रेंचाइज मालिकान की दरख्वास्त पर वजीर आजम ने फाइनल में फैंस को आने की इजाजत दी। वजीर आजम के फैसले पर उनका शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी महकमा इंसाफ ने पाकिस्तानी नयाब डॉक्टर हसन शर्जील खान के खिलाफ शहरियत मनसूखी का मुकदमा दायर कर दिया। हुकाम के मुताबिक मुल्जिम ने शहरियत हासिल करते वक्त संगीन जुर्म छुपाया और अच्छे अखलाकी किरदार की शर्त पूरी नहीं की। हसन शर्जील खान 11 साल बच्ची की ऑनलाइन ग्रूमिंग और जिनसी इस्तेहसाल के केस में 2016 में जुर्म कबूल कर चुका है और इस वक्त 17 साल कैद की सजा काट रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने संगीन जराइम में मुलव्वस गैर मुल्कियों की शहरियत खत्म करने की मुहिम तेज कर दी। शेख फौज जस्टिस ने भारत को जहन्नुम करार देने की सादर ट्रंप के बयान को दुरुस्त करार दे दिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं भारत में सिखों को दिहाइयों से जुल्म सितम का सामना है। मोदी हुकूमत में सिखों को मुआशी तबाही और नस्ल कुशी का सामना है। भारतीय पंजाब को आज़ाद कराने के लिए आलमी रेफरेंडम मुहिम चला रहे हैं। अमेरिका में बाज़ हिंदू कौम परस्त हल्के मुबैना तौर पर अमेरिका मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू का अमेरिका में आबाद भारतीय नयाद हिंदुओं से वफादारी टेस्ट देने का मुतालबा। और क्रिकेट के बाद मुल्की और गैर मुल्की स्टार्स का पैडल में मुकाबला। कराची किंग्स के स्टार प्लेयर्स ने एक दूसरे को पैडल कोर्ट पर टफ टाइम दिया। मोइन अली, जेसन रॉय, रेजा हेंड्रिक्स, साद बेग ने अपनी महारत दिखाई।